हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के बेहद महत्वपूर्ण खबरों में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत में फैली कोरोना महामारी के बारे में। वही आपको बता दें, दिल्ली सरकार ने केंद्र से 5,000 करोड़ रुपए की मदद मांगी। कहा हमें उन कोरोना वॉरियर्स के सैलरी देनी है जो संक्रमण के खिलाफ लड़ रहे हैं। दोस्तों, अगली खबर निकल के आ रही है। चीन ने सीमा के करीब तोप और दूसरे हथियार जमा किए, दोनों के बीच बातचीत जारी। भाई अगली खबर निकल के आ रही है। नेपाल की संसद ने नए नक्शे को संविधान में शामिल करने के लिए बिल पेश, मानचित्र में भारत के 3 इलाकों का जिक्र। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इसी महत्वपूर्ण खबरों को बताने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से आखिरी तक देखें ताकि कोई जानकारी मिस न हो। अगर आप नए चैनल पे हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जान लेते हैं भारत में कोरोना बीमारी का ताज़ा अपडेट। बीते हफ्ते 32,528 कोरोना संक्रमित ठीक हुए और 1,317 मरीजों की मौत हुई। कल सबसे ज़्यादा 8,332 रिपोर्ट पॉजिटिव आई। लगातार दूसरे दिन 8,000 से ज़्यादा मरीज बढ़े। अब तक 5,185 संक्रमित की मौत हुई। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा 2,197 ने जान गंवाई। देश में कोरोना संक्रमण के अब तक 1,82,902 केस आ चुके हैं। आज ओडिशा में 129, हरियाणा में 118, बिहार में 111, आंध्र प्रदेश में 110, वहीं राजस्थान में 76, असम में 56, उत्तराखंड में 53, त्रिपुरा में 11, नागालैंड में 7, जबकि मणिपुर और हिमाचल प्रदेश में 4 पढ़े। बीते एक हफ्ते में संक्रमण के 50,407 नए केस सामने आए, लेकिन अस्पताल में मरीजों की संख्या 16,562 की बढ़ोतरी ही हुई है। मतलब ये कि 16,562 कोरोना पॉजिटिव केस आए हैं। दरअसल इस दौरान 32,528 मरीज ठीक हो गए हैं और 1,317 मरीजों की जान गई है। दोस्तों, आपको बता दें, कोरोना वायरस संक्रमण 28 राज्यों में फैला है। 7 केंद्र शासित प्रदेश भी इसकी चपेट में है। इनमें दिल्ली, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पांडुचेरी और दादरा एवं नगर हवेली शामिल है। दोस्तों, हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो यह आंकड़ा और भी बढ़ गया हो। इसी के साथ आपको हम बता दें, तमिलनाडु सरकार ने लॉकडाउन 30 जून तक बढ़ा दिया है। इससे पहले शनिवार को मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल ने लॉकडाउन 15 जून तक और पंजाब ने 30 जून तक बढ़ाया था। इस बीच दिल्ली सचिवालय के सामान्य प्रशासन विभाग के एक अधिकारी को कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इस ऑफिस को सील कर दिया गया है। दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। दिल्ली सरकार ने केंद्र से 5,000 करोड़ रुपए की मदद मांगी। कहा हमें उन कोरोना वॉरियर्स को सैलरी देनी है जो संक्रमण के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा सरकार को 2 महीने के लिए 7,000 करोड़ रुपए की जरूरत है। दिल्ली में कोरोना संक्रमित की संख्या 18,000 ज़्यादा है। वहीं 416 लोगों की जान जा चुकी है। कोरोना संकट के बीच दिल्ली सरकार ने केंद्र से 5,000 करोड़ रुपए की मदद मांगी है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनके पास स्टाफ को सैलरी देने तक के पैसे नहीं हैं। हमें उन शिक्षकों, डॉक्टर और दूसरे स्टाफ को सैलरी देनी है जो कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि इनके लिए हमने केंद्रीय वित्त मंत्री को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने बताया कि कोरोना और फिर लॉकडाउन की वजह से सरकार को टैक्स कलेक्शन करीब 85% नीचे चल रहा है, इसलिए इस मदद की ज़रूरत है। यह भी कहा गया कि केंद्र की ओर से बाकी राज्यों की ओर जारी आपदा राहत कोष से भी कोई राशि दिल्ली को नहीं मिली है। और मनीष सिसोदिया ने बताया, उन्होंने बताया कि हमने दिल्ली सरकार के रेवेन्यू और उनके न्यूनतम खर्चों की समीक्षा की है। सैलरी और ऑफिस खर्चों की न्यूनतम 3,500 करोड़ रुपये हर महीने चाहिए। पिछले 2 महीने और जीएसटी कलेक्शन सिर्फ 500 करोड़ रुपया हुआ है। अन्य सोर्स के साथ सरकार 1,735 करोड़ रुपये मिले। हमें 2 महीने के लिए 7,000 करोड़ रुपये की जरूरत है। दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। चीन ने सीमा के करीब तोप और दूसरे हथियार जमा किए। दोनों देशों के बीच बातचीत भी जारी। दोस्तों, आपको बता दें, पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच तनाव इस महीने की शुरुआत में हुआ। चीन की तैयारियों को मद्देनजर भारतीय सेना भी इस इलाके में सतर्क। लद्दाख में भारत और चीन के बीच तनाव जारी है। दोनों देश इस बातचीत के जरिए हल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसी दौरान चीन ने अपने इलाकों में सैन्य तैयारियां तेज कर रही है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक चीनी सेना भारी वाहनों से तोप और दूसरे हथियार जमा कर रही है। इन्हें कुछ ही घंटे में भारतीय सीमा पर लाया जा सकता है।
चीन की यह हरकत इसलिए शक पैदा करती है क्योंकि इसी दौरान बटालियन और ब्रिगेड लेवल पर सैन्य अफसरों की बातचीत भी चल रही है। अब तक चीन के सैनिक विवाद वाली जगहों से लौट नहीं है। भारतीय सैनिक भी यहाँ मुस्तैदी में मोर्चा संभाले हुई है। 25 किलोमीटर दूर हथियारों का जखीरा। एक सूत्रों के मुताबिक पूर्वी लद्दाख में चीनी सेना के क्लास से वही लक्ष्य देखे जा सकते हैं। यह इलाका LAC के करीब है। भारतीय सीमा ने 25 से 30 किलोमीटर दूर चीनी सेना की गाड़ियां हैं, इनमें हथियार है। हालात बिगड़ने पर ये चंद घंटों में मोर्चे तक पहुंच सकते हैं। ऐसा लगता है कि चीन बातचीत का बहाना बनाकर सैन्य तैयारियां मजबूत कर रही है। बातचीत अब तक बेनतीजा। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों देशों के कमांडेंट अफसर और ब्रिगेड कमांडर के बीच रोज बातचीत हो रही है, लेकिन अब तक ये बेनतीजा है। मुमकिन है कि जल्द ही मेजर जनरल रैंक के अफसर बातचीत करें ताकि जल्द से जल्द तनाव खत्म किए जा सके। चीन की क्या है मांग, वो आपको हम बताते हैं। चीन चाहता है कि भारत अपने हिस्से में इंफ्रास्ट्रक्चर का काम बंद करे। हम आपको बताते तनाव खत्म के रास्ते क्या है। भारत और चीन के बीच सीमा से संबंधित मसले सुलझाने के लिए 4 जरिए मौजूद हैं। इनमें से 2 1993 और 1996 में बने। 2005 और फिर 2013 में भी इससे संबंधित प्रगति हुई। CBM भी है। इसकी समझौता के आधार पर दोनों देश बातचीत करके सीमा विवाद सुलझाने आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी और चीनी शी जिनपिंग के बीच भी बैठक हो चुकी है। इनमें भी सीमा विवाद बातचीत से सुलझाने पर सहमति बनी है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। नेपाल की संसद में नए नक्शे को संविधान में शामिल करने के लिए बिल पेश। मानचित्र में भारत के 3 इलाकों का जिक्र। दोस्तों आपको बता दें, नेपाल सरकार ने अपने नए नक्शे को संविधान में शामिल करने के लिए संसद में बिल पेश किया है। इस नए नक्शे में भारत के 3 इलाकों को लिखेपोक, कालापानी और लिम्पियाधुरा शामिल है। विपक्षी पार्टियों ने भी इस मुद्दे पर सरकार को समर्पण को वादा किया है, यानी कि सरकार को समर्थन देने का वादा किया। कानून, न्याय और संसदीय मामले के मंत्री शिवमाया तुम्बांगफे प्रतिनिधि सभा में संविधान संशोधन बिल पेश किया है। दोस्तों इसी प्रकार का खबर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें।